हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, है ना। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। देखो एफ एक्स फंक्शन क्या है? ये है tan x प्लस कॉट 2x, है ना। क्या फंक्शन है बोलो? ये tan x प्लस कॉट 2x, और एंगल ये दिया गया है π/6 से π/3 के बीच में, है ना। x की देखो ये वैल्यू दी गई है π/6 और π/3 के बीच में। तो इस इंटरवल पर हमें इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू, ध्यान देना। देखो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका ग्राफ वगैरह वगैरह बनाना चाहें तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मतलब ये है, हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें इस फंक्शन की देखो रेंज फाइंड करनी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे हम एक काम करें, थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई करें। देखो y बराबर क्या है बोलो? tan x है। cot 2x को लिख देंगे 1/tan 2x, ठीक। अब देखो यहां से क्या हो गया, tan x, tan 2x की वैल्यू क्या होता है? देखो उसका फार्मूला 2tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। ये tan 2x का फार्मूला हमको मालूम है, 2tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, सब कुछ tan में ले आए। अब देखो ये क्या हो गया, एलसीएम लोगे तो 2tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन देखो ये क्या हो गया बोलो? 2tan x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x और अपॉन 2tan x। देखो ऐसा ये हो गया, है ना। ये 1, ये 2tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x और अपॉन क्या हो गया बोलो? 2tan x, ठीक है। देखो थोड़ा चाहे तो हम और भी इसको सिंप्लीफाई करें, ये पूरा क्वेश्चन देखो साइन कॉस में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या होगा, ये y बराबर देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2tan x। देखो ये हो गया 1/cos स्क्वायर x, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x, और देखो sec स्क्वायर को लिख दिया 1/cos, देखो 2tan x मतलब 2 sin x बाई cos x। तो देखो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर x, और देखो ये हो गया cos/2 sin x, ठीक। देखो ऐसा आ गया ये। अब देखो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल, देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 sin x cos x, मतलब 1/sin 2x, है ना। मतलब देखो अब हमें ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, cosec 2x। अब हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए है, और x क्या है बोलो? π/6 और π/3 के बीच में। देखो ध्यान दो, अगर हमारा x π/6 और π/3 के बीच में है तो 2x क्या होगा, ये हो जाएगा π/3, है ना, और 2π/3 के बीच में, π/3 और 2π/3 के बीच में। अब देखो इस एंगल के लिए हमें कॉसेक की वैल्यू देखनी। देखो याद करो कॉसेक का ग्राफ कैसे बनता है, कॉसेक का ग्राफ, है ना। तो क्वेश्चन को करने के दो तरीके, अगर आपको कॉसेक का आइडिया है तो कॉसेक से कर लो, और अगर आपको कॉसेक का आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन को आप साइन से भी कर सकते हो। जैसे आप कॉसेक का ग्राफ बना लोगे तब भी देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखो क्या होगा, जैसे एक काम करो आप 2x को अल्फा मान लो, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर cosec अल्फा, और अल्फा क्या हो गया बोलो? अल्फा हो गया π/3 से 2π/3 के बीच में। देखो जैसे अब हमें ये क्वेश्चन करना है, cosec अल्फा, अल्फा हो गया π/3 2π/3 के बीच में। देखो अब हम cosec का ग्राफ बना लें, देखो ऐसे बनेगा, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, और देखो ये हो गया पाई। देखो क्या होगा, 0 पर cosec की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, π/2 पर cosec की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये ग्राफ देखो कुछ इस तरह से जाएगा,
कॉसेक का ग्राफ, है ना, कॉसेक अल्फा का ग्राफ। क्योंकि देखो 0 से लेकर के पाई तक में, 0 से लेकर पाई तक में कॉसेक पॉजिटिव होगा, है ना। 0 से पाई तक में देखो कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान दो, है ना। 0 पर कॉसेक को इन्फिनिटी जाना है, पाई पर भी कॉसेक को इन्फिनिटी जाना है, पाई/2 पर कॉसेक की वैल्यू देखो यहां से 1 हो जाएगी। अब देखो एंगल क्या दिया है, एंगल दिया है पाई/3 से लेकर के देखो 2π/3 तक एंगल दिया है। तो देखो पाई/3 पर वैल्यू चेक करें, है ना, पर 2π/3 पर देखो वैल्यू चेक करें, दोनों पर देखो वैल्यू सेम आएगी। देखो जैसे अगर हम कॉसेक पाई/3 की वैल्यू निकालें, मतलब कॉसेक 60 को निकालें, तो कॉसेक 60 क्या होगा बोलो, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो देखो ये हो जाएगा 2/√3। और अगर हम कॉसेक 2π/3 निकालें, मतलब कॉसेक 120 डिग्री निकालें, तो देखो हो जाएगा कॉसेक ऑफ 180 - 60, यानी देखो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 60, तो क्या हो जाएगा बोलो 2/√3। मतलब जो वैल्यू 60 पर है वही कॉसेक की देखो 2π/3 का मतलब हो गया 120 पर भी है। दोनों पर देखो यहां से वैल्यू सेम है कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है 2/√3, और हमें अपने एंगल को ये पाई/3 से 2π/3 तक ले जाना है अपने एंगल को, देखो ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 2/√3, और देखो मिनिमम वैल्यू पाई/2 पर क्या हो गई बोलो 1 हो गई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक 2x की वैल्यू 1 से लेकर क्या हो गई बोलो 2/√3 तक हो गई। तो ये इस फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई, है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई बोलो 2/√3, और लीस्ट वैल्यू क्या हो गई बोलो 1। ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है ना, देखो अपने आप ही चेंज होकर के पूरा वो कॉसेक में आ गया, है ना। तो थोड़ा हमने यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, क्वेश्चन अपने आप ही देखो चेंज होकर कॉसेक में आ गया। अगर आप कॉसेक को नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, देखो साइन का रेंज निकाल लें और उसका रेसिप्रोकल कर दें। ऐसा हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं रेसिप्रोकल करने वाले, है ना। साइन का रेंज निकाल लो, x यहाँ से यहाँ तक है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साइन 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, और उसका रेसिप्रोकल कर दो। अदरवाइज कॉसेक मालूम है तो सबसे अच्छा है, ठीक है। करो बच्चों फटाफट जल्दी से इसको।